प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो जिन यज्ञों का, यज्ञ मीन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी अभी तक तुझे मैंने दी है, ये ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसके अंदर वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर वो विस्तार के साथ कही गई है। और उनको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोला गया, पांचवा वेद है, सूक्ष्म वेद है। उसको तो तत्वदर्शी संत ही जानेंगे जो उस वाणी से परिचित है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के, एवं माने इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो गीता में बोली ही जा रही है। ये लिखना था ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। अब ये ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने जहां विचलित हो गए, यहां गलत कर दिया। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में आपको दिखाते अनुवाद करता हूं कि कर कमलों से क्या लिखा है। अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अब इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। हमने ये सच्चिदानंद घन ब्रह्मण का अर्थ ये देखना था, इसको हम यहां लिख लेंगे। अब हम फिर आगे चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर, ये 32वां श्लोक है। इसमें ये ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे। यहां लिखा है कि और भी बहुत प्रकार के यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, ब्रह्मण का अर्थ लिख दे या सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, खुद बोली हुई वाणी में, जो 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान, मन, इंद्रिय और क्रियाओं, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। यानी वो ऐसी विधि है जो काम करते करते, वो ऐसी विधि वर्णित है उसमें 5वें वेद में, सूक्ष्म वेद में, कि काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। कहते काम करते करते करने की बता रखी है। उसको जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना, इंद्रियों द्वारा संपन्न होने वाले जान, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा, यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा बोली गई सूक्ष्म वेद 5वें वेद में वर्णित विधि को जानकर फिर तू सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। देखना, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में क्या बताया है, चौथे अध्याय का 33वां, इसमें यह कहा कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब द्रव्यमय यज्ञ का अर्थ है, कहते हैं जैसे द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जैसे बगैर ज्ञान के, तत्व ज्ञान हुए बिना अपनी मनमाने आचरण के आधार से कोई तो भंडारे कर देता है, और कोई कहीं धर्मशाला बनवा देता है, कोई मंदिर बनवा देता है, कहीं कोई कंबल बांट रहा है। कहते हैं ये द्रव्यमय यज्ञ से की अपेक्षा, यानी आंख मीच के
अंधाधुंध की ये दान करने की अपेक्षा आप पहले तत्व ज्ञान को समझ, और तत्व ज्ञान को समझकर फिर उस सतगुरु संत के बताए अनुसार साधना कर। उस तत्व ज्ञान में बताया जाता है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार फिर दान करते हैं, आपको लाभ होगा। द्रव्य में यज्ञ फेर कर, ऐसे करने से कोई यूज नहीं है जो तू आंख मीच कर कोई करने लग जाओ, इसका ये अर्थ बनता है। देखिएगा अब हम चौथे अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये जिस तरह के तू मनमाना आचरण कर रहा है, ये डले ढो रहा है, ये सब कर्म तेरे बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर शास्त्र अनुकूल साधना तेरी प्रारंभ हो जाएगी। वो तत्व ज्ञान को समझ, यानी वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो तत्व ज्ञान जो सुख संवेद 5वां है, उस तत्व ज्ञान को, उस 5वें वेद को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी 5वां वेद सुख संवेद है, और उसमें बड़े विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। देखना चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, चौथे अध्याय का ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 5वां वेद है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और उनकी सेवा करने और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत तत्वदर्शी न है। भली भांति परमात्म तत्व को यानी तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, इन आचार्य नर शंकराचार्यों ने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, और 2500 वर्ष से हमें फिर गुमराह करके हमें खजूर पर टांग कर चले गए। इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है व निराकार, तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े? फिर इनसे पूछ ले संस्कृत में, चाहे चारों वेदों के इनको मंत्र याद पा जाएंगे। गीता जी भी घोट रखी होगी संस्कृत के अंदर, और इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वहां वो से तो निराकार है, दूसरे शब्दों में ये डिफाइन करते हैं। और जब यहाँ जन्म आता है ना, प्रकट होता है, जन्म लेकर, जैसे राम श्री कृष्ण विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म के अवतार है ये, तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है, परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश से सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को, शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? इनको पुराणों का ज्ञान नहीं, वेद तो बहुत दूर की बातें हैं। इनको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान नहीं। अगर इनको ज्ञान होता तो ये कहते कि जैसे इनसे कोई प्रश्न करता है कि गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं, वह परमेश्वर कौन है? तो ये क्या कहते हैं? पहले तो संस्कृत बोल लेंगे, संस्कृत भी पूरी बोल देंगे, अनुवाद भी सही कर देंगे, फिर कहते हैं वो तो अपने ही बारे में कह रहे हैं। कमाल के आदमी हो तुम। इसका मतलब ये हो गया कि तुम तो भगवान से भी ऊपर हो गए, भगवान के भावनाओं को समझ गए कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है। जब गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29 नंबर श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा कि तत्परम को जानकर और सारे अध्यात्म से परिचित, पूरे कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। यानी वो फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, वो अपना बुढ़ापे वाले दुख से और मृत्यु के दुख से ही छूटने का प्रयत्न करता। जो तत्परम से परिचित हो चुका है
उस परम अक्षर ब्रह्म से, परमेश्वर से परिचित हो चुका है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्ब्रह्म, हे भगवान वो तत्ब्रह्म क्या है, वो कौन है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्मा, इतना क्लियर है इस श्रीमद् भगवत गीता में। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म, उस परमेश्वर की जानकारी स्पष्ट दे रहा है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे ही प्राप्त होगा, तू चिंता ना कर। क्योंकि ये नियम है कि जो अंश में जिसके विभाव में भावित रहता है, जिस पर आश्रित रहता है, जहां आशा तहां बादशाह हुई, वही उसी के पास जाता है। 8वें जाके 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में करा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के गीता जी के 8, 9, 10 श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म देव पुरुष की तरफ संकेत कर रहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गए दो अलग अलग। अरे ये कहते हैं अपने ही बारे में बोल रहा है कि उन्हें श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं दिखाई देता, इनके आध्यात्मिक नेत्रहीन थे ये। परमात्मा ने कहा था कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे तो बड़े विद्वान मंडलेश्वर शंकराचार्य राचार्य, बड़े विद्वान है, संस्कृत को उठकर सुना दे सिख दीव की तरह। और अब ये इनका ज्ञान देख लो कैसा समझे, न वेदों और पुराणों को कैसा आचरण धर्म का कर रहे हैं ये। अब यहां स्पष्ट कर रखा है गीता ज्ञानदाता अपने विषय में तो 2 श्लोकों में स्पष्ट कर रहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा, 8, 9, 10 श्लोक 8वें श्लोक अध्याय के में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाएगा। अपनी साधना का मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, यह प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, अक्षर केवल यही अक्षर है। उच्चारण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम के जाप से प्राप्त होगी। वो क्या होगी? वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। आपको थोड़ा सा और हिंट देते हैं। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें श्री देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है। वो कह रही है, देवी जी कह रही है कि सब पूजाएं को त्याग कर केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी वापस जन्म मृत्यु में रहते हैं। अब देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। इसके 562 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। ये देखिएगा, संक्षिप्त देवी भागवत 7वां सकंद और 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो इसने अपनी भक्ति बताई है लेकिन उसको भी खंडित कर दिया कि ये भी पूर्ण नहीं है। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है और जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है। वह ये परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सो में
उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, यानी ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की पूजा मत करो, सब दूसरी बातों को छोड़ दे, अन्य सब पूजाओं को त्याग दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम का जाप करने से, ओम ब्रह्म का जाप है, इससे क्या कल्याण होगा, उसको पा जाओगे। वो कहाँ रहता है, वह ये 563 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब इति सिद्धम के ब्रह्म का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामुन समरण ये परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। यानी ब्रह्म ओम नाम से होने वाली जो परम गति है वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है, ब्रह्म की साधना है। और 8वें अध्याय 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर उनका जन्म मृत्यु बना रहेगा। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अविनाशी नहीं है, नाशवान है। इसकी पूजा साधना करने से भी जन्म मृत्यु रूपी दीर्घ रोग नष्ट नहीं हो सकता, शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित है, क्योंकि यह परमेश्वर नहीं है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को, यानी ओम नाम के जाप से जो ब्रह्म प्राप्ति है उसको अनुत्तम कह रहा है। इस यानी घटिया है, जन्म मृत्यु का रोग कटे नहीं तो अपने आप अनुत्तम है, उसका क्या व्यूज। और इनसे कोई पूछता है, इन आचार्यों से, मंडलेश्वरों से, कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है। ये कहते हैं यहां अनुत्तम का अर्थ जैसा तुम जानते हो वैसा नहीं, जिससे उत्तम और ना हो। अरे भले व्यक्ति हो, अनुत्तम के तुमने अर्थ बदल दिए, शब्दों के अनर्थ कर डाले। उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम माने बोला जिस तो उत्तम और ना हो। ये व्याकरण बदल डाली इन लोगों ने। यदि इनकी बात को सत्य माने कि गीता ज्ञान दाता से श्रेष्ठ कोई भगवान नहीं है, तो ये इसका ये अनर्थ करते भी अच्छा लगते हैं। अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। ये तो खुद कहता है कि मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो लिए, तू भी जन्म मृत्यु में रहेगा। ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की संसार रूपी वर्ष की रचना की है, जिसकी परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी की मैं शरण हूं और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये घुमा फिरा के श्री कृष्ण पहले छोड़े हैं कि अब अपने बारे में कह रहे हैं। ये अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी के वचन होते हैं ऐसे।
अब प्रश्न आ रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3, 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जो गीता ज्ञान दाता से सुप्रीम है, उसकी साधना के विषय में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसका जाप की विधि मंत्र कौन सा है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विद्या समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा चाहिएगा विहिता पुरा, यानी सृष्टि के प्रारंभ में जो विद्वान पुरुष होते थे, ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, ब्राह्मण से जो ब्रह्म पहचाना है, जो तत्वदर्शी संत की संपर्क में आ गई, वो इसी तरह इसी का जाप करते थे। और ये संकेत छोड़ दिया कि ओम तो ये ब्रह्म का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म कहो। तो इन तीनों के ही यहाँ जाप लिखे हैं। सरपुरुष का तो क्लियर लिख दिया ब्रह्म का, और अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म को। ये तत्व और सत्य ये सांकेतिक छोड़ दिए, गीता ज्ञान दाता को इनका पता ही नहीं, इसलिए कहता ये तो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो मंत्र है वो ओम तत्सत है। ओम तो ब्रह्म का, तत् सरपुरुष का, सरब्रह्म कहो, इसको सरपुरुष भी कहते हैं ब्रह्म को, जिसको आप ब्रह्म वेल नोन हो गया यो, बाकी ये सरब्रह्म है। और सरपुरुष भी इसी को कहते हैं, फिर अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। तो यहां बताया है कि इन तीनों मंत्रों की साधना से, मजदूरी से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। उसकी भक्ति करने वाला उसको प्राप्त होगा और मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। यह कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते, वो सनातन परम धाम को प्राप्त होते। और ये अज्ञानी क्या कहते हैं, अपने बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण, इनकी बुद्धि श्री कृष्ण तो ऊपर उठिए को नहीं, इनको अध्यात्म ज्ञान था ही नहीं, डबो दिया पूरा विश्व। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व उत्पादक प्रभु हैं। ये परमात्मा वही परमात्मा जो हमारे सदग्रंथों में परम अक्षर ब्रह्म के नाम से, परम दिव्य पुरुष के नाम से विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, पूर्ण ब्रह्म के नाम से। वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसी परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को, सतलोक माने अविनाशी, लोक माने स्थान, शाश्वत स्थान भी वही है, सतलोक भी उसी को कहते हैं, वहां चला जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में भी यही स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो वो स्थान सतलोक है, जिसको वेदों में ध्रुलोक कहा है, रत धाम कहा है। रत माने सत्य, धाम माने धाम, सतलोक, वो सतलोक में रहता है और मनुष्य दृश्य है। पुण्यात्मा, वही परमात्मा उस सतलोक से चलकर सनातन परम धाम से स्वयं गति करके सह शरीर आते हैं और फिर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं।
उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, जिसको सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष आदि नामों से जाना जाता है, उपमात्मक नामों से, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। ये काशी में आए, बनारस में आए, वो जुलाहा अर्थात वो धानक, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला किया करते हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिला। ये सदग्रंथ जिनको हम सत्य मानते हैं, जिनमें कौन कौन से सदग्रंथ हैं? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पांचवा वेद है, उसका तो इनको ज्ञान ही नहीं है, अभी तक हमारे प्रकाश में आया ही नहीं था। इनके अतिरिक्त पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण आदि ये जो सदग्रंथ है, ये लगभग 5500 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध किए गए थे। और आज इनको 5500 वर्ष हो गए हमारे धर्म गुरुओं को पढ़ते और हमें ये कहते कि हम इन्हीं पवित्र सदग्रंथों के आधार से तुम्हें ज्ञान सुना रहे हैं। हमने यही सोचा, यही समझा, यही विश्वास किया इन हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर कि हमारे धर्म गुरु ये संस्कृत भाषा से परिचित हैं। इन्होंने हमें जो ज्ञान दिया वो वेदों, गीता और पुराणों वाला ही होगा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया कि आपके ये धर्म गुरु जो हैं, हिंदू और मुसलमानों को, दोनों को ही कहा था कि आपके जो धर्म गुरु हैं ये तुम्हें यथार्थ ज्ञान नहीं बता पा रहे, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से अपरिचित है। तुम्हारे धर्म गुरु जिस समय परमेश्वर आए उस समय की बात है, यानी सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे थे और फिर सह शरीर चले गए थे। तब उन्होंने कहा था कि न तो हिंदुओं के धर्मगुरु अपने सदग्रंथों से परिचित और न ही मुसलमानों के धर्मगुरु अपनी कुरान शरीफ के यथार्थ ज्ञान से परिचित। परमात्मा ने जब ये सच्चाई कहनी प्रारंभ की तो उस समय के दोनों धर्मों के गुरुओं ने परमात्मा का बहुत विरोध किया और करवाया था जनता से, ये कहकर के ये क्या जाने कबीर जुलाहा अशिक्षित ये सदग्रंथों को कैसे जान सकता है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है। तो पुण्यात्मा उस समय इनकी दाल गल गई, क्योंकि प्रत्येक प्राणी ये जानता था कि उस समय केवल संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकार एक ब्राह्मण वर्ग को ही था। अन्य कोई भी प्राणी यानी प्रजाजन संस्कृत भाषा नहीं पढ़ सकते थे। और कबीर साहब तो एक जुलाहा वर्ण के अंदर, जुलाहा जाति के अंदर प्रकट थे, तो ये स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता कि कबीर साहब संस्कृत भाषा को कभी इन्होंने पढ़ा होगा। और पुण्यात्माओं, परमात्मा की लीला अजीबोगरीब हुआ करती हैं। उन्होंने जानबूझकर
इस वर्ण में शरण यानी इस वर्ण में रहे आए प्रकट हुए, क्योंकि कोई ये ना समझ ले आने वाले समय में कि यदि वो ब्राह्मण वर्ण में होते तो ये सोच सकते थे कि उन्होंने कभी सदग्रंथों को पढ़ लिया होगा, इसलिए उन्होंने अपनी वाणी में ये सब यथार्थ लिख दिया। तो ये लीला थी परमात्मा की कि उस वर्ण में, जुलाहा वर्ण में, जो कि संस्कृत के निकट भी नहीं जा सकते, ब्राह्मणों से भी दूर 10 कदम दूर खड़े होकर बातें करते थे, शूद्र को निकट नहीं आने देते थे ब्राह्मण लोग। तो उस समय परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी बोली थी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हैं। पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले ये बात कोई कहे तो जनता से सिर फड़वा दें, ये नकली धर्मगुरु, ये नकली अज्ञानी जो स्वयं सदग्रंथों से अपरिचित, और परमात्मा ने सच्ची बताई तो उनका विरोध करवा दिया। ऐसा ही परमेश्वर के साथ किया गया था। बहुत बुरी यातनाएं दी गई थी, लेकिन वो समर्थ थे। कबीर परमेश्वर समर्थ हैं, उनका वो कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो पुण्यात्माओं, आज हम परमात्मा ने शिक्षित किए और ये समय दिया, पहले निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग के जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसमें सभी प्राणी शिक्षित कर दिए जाएंगे और फिर वो सदग्रंथों को स्वयं अपनी आंखों देखेंगे और परमात्मा को पहचान लेंगे, और इन नकलियों से भी वो फिर दूर हट जाएंगे जिन्होंने इतना जीवन नष्ट करवा दिया हमारे पूर्वजों का। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। और हमारे धर्म गुरु कहा करते थे ये अजर व अमर है। एक ब्रह्मा जी को तो ये बताते थे इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान शिव को ये कहा करते थे इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इनकी माता कौन है देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ पे और तीसरे स्कंद में या 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा शक्ति की उपमा कर रहे हैं, महिमा कहते हुए, स्तुति करते हुए बोल रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये स्पष्ट कह रहे हैं भगवान विष्णु जी कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने श्री देवी भागवत ने यानी श्री देवी पुराण ने
इन चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं। नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। और नंबर 3 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और नंबर 4 ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और 5वां ये हो गया कि ये केवल नियमानुसार कार्य में ही तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन दे सकते हैं, आपके भाग्य में, प्रारब्ध में या किसी भी प्रकार का लाभ हानि कम और अधिक ये नहीं कर सकते। अपनात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी माने जाते हैं। और उन्होंने फिर 4 पीठ बनाई थी। प्रत्येक पीठ पर अपने सुयोग्य शिष्य, एक सुयोग्य शिष्य को उस पर दोस्त प्रतिष्ठित किया था। उनके लिए फिर एक नियम बना दिया था, मठ आमनाए बोलते हैं उसको। वो पुस्तक विधान बनाकर इनको वो दे गए थे कि ऐसे तुम करते रहना। तो सर्वप्रथम हम आदि शंकराचार्य के विचारों को ही पढ़ें, वो क्या ज्ञान देकर गए हैं। पुण्यात्मा, उससे पहले सतयुग त्रेता द्वापर में अलग से कोई विधान नहीं था, कोई धर्म नहीं था, और सभी वेदों अनुसार ही साधना किया करते थे। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो वेद मंत्रों से ही किया करते थे। और आदि शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया। पुण्यात्माओं, जो शंकराचार्य जी हुए हैं प्रथम, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बड़ा उपकार है। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार को रोक दिया। चीन में हुआ था बुद्ध धर्म का प्रचार, पूरा चीन नास्तिक हो गया। कारण क्या रहा कि महात्मा बुद्ध जी ने जो परमात्मा से राहत पाने की पूजा की विधि बताई, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, जिस कारण से आध्यात्मिक लाभ किसी को नहीं हुआ। अंत में 1000, 2000, 4 या 2500, 3000 वर्ष तो हो चुके उस महात्मा बुद्ध के जन्म को, क्योंकि आदि शंकराचार्य से पहले उनका जन्म था। उस समय तो बुद्ध धर्म बहुत प्रचार यानी चरम सीमा पर था। तो उस समय से और अब तक बुद्ध धर्म के अनुयायियों को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, जिस कारण से वो नास्तिक हो गए कि अपना करो और खाओ, भगवान भगवान कुछ नहीं है। अब उस बुद्ध धर्म को रोकना एक बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर रहा, लेकिन बात वहीं की वहीं रही, आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। अब इन शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया, एक झलक दिखाते हैं। ये है सांकर पंचम। ये सांकर पंचम नामक एक पुस्तक है, और इसके रचन करने वाले कौन है? आदि शंकराचार्य विरचित पंच ग्रंथा नाम संग्रह, 5 ग्रंथ रचे गए, उनका संग्रह है। देखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य। और ये इसकी अनुवादकर्ता कौन है? इन्होंने संस्कृत में लिखा था। अनुवाद करता है, व्याख्याकार हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये देखिएगा, सांकर पंचम, ये है अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध, ये मणिरत्नमाला, भज गोविंद, ये इसके अंदर 5 ग्रंथ हैं। इसके अनुवादक हैं
श्री मत परमहंस परिव्राजकाचार्य ज्योतिर्द्वार के और शांकर पीठ द्वाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती स्वामी वर्या शारदा पीठम प्रकाशन द्वारका। अब यहां से देखेंगे इसको। ये है शंकराचार्य विरचिता है पंच ग्रंथानाम संग्रह, 5 ग्रंथों का संग्रह है। वो कौन कौन से हैं? अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध और मणि रत्नमाला, भज गोविंद, ये 5 हैं। ये है ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी स्वामी पाद है। परिणीतया यानी इसने हिंदी टीका किया है शंकर सप्रया नाम से इन 5 ग्रंथों का जो संस्कृत में वर्णित है। प्रकाशन है शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका 361 335 जामनगर गुजरात, इनके कोड नंबर, ये दूरभाष नंबर। ये कहाँ से छपा है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मुद्रक है। 20/7/125 केदार घाट वाराणसी से। पहले इनका बताते हैं, देखिएगा। ये ज्ञान का स्वरूप बताया है पृष्ठ नंबर 10 पे। यहाँ क्या बताया है कि ज्ञान का स्वरूप मैं सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। असत स्वरूप मैं नहीं हूं। ब्रह्मो वाम अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूं। अर्थात जीव ही ब्रह्म है, इनका ये विधान है। मैं स्वयं निराकार, निर्मल, अविनाशी, अवय और निर्विकार हूं। मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन, व्यापक और व्यापक हूं। देह मैं नहीं हूं। मैं सुखी, दुखी, संसारी, स्थूल, कृष्ण आदि समस्त अध्यायों से परे हूं। सर्व रोग रहित मैं निरामय, निराभास तथा व्यापक हूं। ठीक। अब 15 पर देखिएगा। इसके 15 पृष्ठ पर क्या कहा है? एवं देह आत्मा पुरुष ईश्वर है। इसका अर्थ इन्होंने क्या? मैं आत्म स्वरूप हूं, अर्थात पुरुष ही ईश्वर है। यहां थोड़ा सा घुमा गई। मैं आत्म स्वरूप ईश्वर है, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर हूं, ये कहना था। मैं आत्म स्वरूप हूं, पुरुष ही ईश्वर है, यानी मैं ही ईश्वर हूं। इसका अर्थ यह है। ये थोड़ा घुमा दिया अनुवाद करते इसमें, कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं। अब पृष्ठ 46 और 47 पर ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 45 पृष्ठ पे इसी ये साफ लिखा शंकर पंच के ये अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ का अनुवाद यहां चल रहा है, इसके अंदर ही। इस पे क्या कहा कि मैं ब्रह्म ही हूं। ठीक हो गया। फिर यहां लिखा है 46 पे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। यह सदवर्ती से दो परमानंदायिनी निरालम सतीथि है, उसे ध्यान कहते हैं। ये इनका ध्यान है कि मैं ब्रह्म ही हूं, मैं भगवान ही हूं। अब आते हैं 71-72 पे। ये प्रश्न नंबर 71 पर आत्मबोध नामक ग्रंथ है, इसका अनुवाद किया है। यहां देखिएगा, किंतु असंग सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्व अंतर्यामी चिदाकाश स्वरूप हूं मैं ही। मैं देह पुरुष, मैं देह हूं, पुरुष हूं, ऐसा नहीं। ये तो सब नकारा किया कि ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए। पुरुष नहीं हूं, किंतु ये है, आगे फिर लिखा है कि मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, मैं स्वयं भगवान ही हूं, जीव के विषय में। ये ज्ञान है इनका। अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है, वही सच्चा जीवन मुक्त है।
अब 72 पे देखियो, ये 72 पृष्ठ है आत्मबोध का, शंकर पंचकम। इसमें क्या लिखा है कि मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो इसने बता दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, जीव ही परमात्मा है। इसे सिद्ध हो गया कि वह ईश्वर मैं ही हूं, यानी जीव ही परमात्मा है। इनका ये विधान है। और फिर ये क्या कहते हैं, श्री कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिएगा, इसी के शंकर पांचम चल रहा है 136 पर। ये शंकर पांचम पंच के श्री मणि रत्नमाला में 136 पृष्ठ पे ये यहाँ इसका श्लोक है। इस श्लोक का ये स्वरूपानंद जी श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे गए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं। इसमें पूछा कि कार्य किम, क्या करना चाहिए, किम विधेयम, क्या विधान है। तो कहता मलिनम शिव अर्चा। यहां देखा इसका उत्तर, ये प्रश्न, ये क्या प्रश्न, क्या करना चाहिए। शंकराचार्य जी कह रहे हैं भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर जीव कहाँ गया। अब भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तो जीव कहाँ रह गया भगवान। फिर आगे और दिखाते हैं इनके कलाबाजी, 128 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये 127 पृष्ठ पे 10वां श्लोक है, ये श्री मणि रत्नमाला का, उसी शंकर पंचके में, पंचक में। यहाँ ये संस्कृत है, कार्य मया का, मेरा कार्य क्या है, शिव विष्णु भक्ति। ये संस्कृत है, यहाँ अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी ने। वो श्लोक है संस्कृत में शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य। प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, ये इसमें शपथ है कि मया कार्य मया का, मुझे क्या करना चाहिए। इसमें लिखा शिव विष्णु भक्ति, बस यह करनी चाहिए। नहीं, देखो इसका अनुवाद इन्होंने कहा है, प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, 128 पृष्ठ पे है ये। मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अब जीव की तरह गया वो फिर भगवान। अब परमात्मा कहते हैं ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये उआ बाई बकरे है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का, ना कोई वेद आधार। श्रीमद् भगवत गीता में कहीं लिखा है शंकर और विष्णु की पूजा करने को, शिव की और विष्णु की पूजा करने को। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता, न उनकी गति होती, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब देखिएगा इसी 128 पृष्ठ पे शंकर पांचम वही चल रहा है, शंकर पांचम। और ये श्री मणि रत्नमाला 128 पृष्ठ पे आपने पूछा, इन्हीं का प्रश्न है, मूर्ख कौन है, जिसमें विवेक नहीं वह मूर्ख है। अब देखिए इनका विवेक, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। और देखिए अब 72 पृष्ठ पे, 71 पृष्ठ पे क्या कह रहे हैं, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, आत्मा ब्रह्म है। मैं फिर 72 पे कह रहे हैं मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अपने आप को न सोच ले मैं ब्रह्म हूं, बस मैं भगवान हूं। फिर शंकर भगवान की पूजा किस लिए करनी जरूरत है, इससे तो सारा काम बड़ी ज्ञानियों कहण मात्रते हैं, सोचन मात्रते हैं कि मैं भगवान हूं। फिर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की क्या आवश्यकता रहेगी। तो आप निर्णय कर लेना मूर्ख कौन है। ये देखिएगा इसकी भूमिका के अंदर क्या लिखा है, इस शंकर पांचम भूमिका, इसमें क्या लिखा है, इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। ये देखिएगा इसमें क्या बताया है
आपने जिन विषयों पर अधिक बल दिया है, भूमिका बनाता है अनुवादकर्ता। अनुवादकर्ता श्री स्वरूपानंद जी हैं, शंकराचार्य है, 2 पीठों के पीठाधीश्वर। और ये कह रहे हैं कि इस अनुवाद जो मैं करने जा रहा हूँ इसका, तो इसमें लिखा है कि उसमें इस 5 इकट्ठे किए हुए ग्रंथों में उन्होंने क्या विशेष ज्ञान दिया है। देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 14 पे, आपने जिन विषयों पर अधिक बल दिया है उनमें सत्संगति, गीता पाठ, श्री शंकराचार्य के बारे में लिखा है। और भगवान विष्णु शिव व श्री कृष्ण की भक्ति, गंगा जल का पीना, पान आदि आदि इनके ये मुख्य है। आत्मज्ञान की आवश्यकता आदि पर रेखांकित किया है। आप जी को आदि शंकराचार्य जी के विचार सुना रहा है ये दास, और कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के एक हाथी के पैर में और सब जीवों की पैर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरीश राम है। हरीश जी आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। हरीश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2018 में ली सर। हरीश जी, आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। जी सर, इससे पहले सर मैं सभी देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की और 33 करोड़ देवी देवता के अंदर ही मैं भक्ति साधना करता था जो मेरे पूर्वज करते थे सर। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर मेरे को पहले से सर मैं नशा भी करता था बहुत ही ज़्यादा, सुरती, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कभी कभार तो सर मैं ये भांग भी पी लेता था। फिर दोस्त लोगों के साथ फंस भी गया था मैं, तो उनके साथ भी लगाव से जो है कि मैं पीने लग गया था। उसके बाद में सर देवी देवताओं के पता नहीं किस बात से है मैं ज़्यादा ही परेशान रहता था। घर परिवार में भी शांति नहीं बनी रहती थी सर हमारे, और बाल बच्चे भी हमेशा बीमार रहते थे। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। पूजा पाठ भी मैं बहुत ज़्यादा करता था। हमारे यहाँ गंत बगौल करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा जाता था सर। विश्वास करता था, नहाना धोना और देवी देवताओं की पूजा पाठ में दिया बत्ती करना बहुत ही ज़्यादा करता था सर मैं। परंतु सर उसके करने के बाद भी मुझे लाभ कतई नहीं मिला सर, ज़्यादा हानियाँ होने लगी। ऐसे करते कराते सर मेरा लड़का भी पागल हो गया था बीच में, तो उसके लिए काफ़ी जगह दिखाया, काफ़ी पैसा खर्च किया मैंने। डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ उत्तराखंड में सभी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सर वहाँ सही होने वाला ठहरा और घर में लाऊंगा तो फिर वही हाल हो जाने वाला ठहरा। तो इससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसके बाद हमारे यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, उनके टच में आया सर मैं, क्योंकि मैं लकड़ी का काम करता हूँ, कारपेंटर हूँ। तो वो ठेकेदारी करते थे, तो उनके साथ काम किया। तो उन्होंने बोला आपको क्या परेशानी है, बहुत ज़्यादा छुट्टी लेते हो आप। तो मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है। तो ठेकेदार जी तो क्या किया जाए? बोले तो ऐसा है, आपको जो है कि इस दुनिया में जो है कि संत रामपाल जी महाराज जो है कि परमात्मा के रूप में आए हैं, तो उनके यहाँ जाके आप अगर शरण में ले लोगे तो आप सही हो सकता है। शास्त्र ज्ञान के आधार पे वो बताते हैं। तो बोला तो मुझे इसको जोड़ कि थोड़ा आशा जैसी लगी कि यहाँ से कि हो सकता है मेरा निवारण हो जाए और बाल गोपाल मेरे ठीक ठाक रह जाए। तो फिर मैंने उनके करीबन 2-3 साल तक मैंने जो है कि अध्ययन किया, किताब भी लेके आया, और मैं बाज़ार से श्रीमद् भगवद गीता भी लेके गया। मैंने मिलान किया काफ़ी। तो जो उन्होंने किताब दे रखी थी ज्ञान गंगा, वो किताब भी लेके आया, और श्रीमद् भगवद गीता भी मैं बाज़ार से ख़रीद के ले गया 175 रुपये में। तो उसको जो है कि मिलान किया काफ़ी जगह, तो मुझे बहुत ही सही लगा उसमें। तो वास्तव में जो है कि परमात्मा तो कोई और ही है, और जो है कि जहाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं दुखी होऊंगा, ऐसा मुझे लगा। तो फिर उसके बाद में जो है कि मैंने करीबन 2018 में मैंने नामदान लेने के लिए मैंने उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को बोला कि मुझे वहाँ ले चलो, और जो है कि मैं नामदान लेना चाहता हूँ। दीक्षा मैंने नानक माता खटीमा उधम सिंह नगर से लिया, उत्तराखंड।
सर, जैसा कि आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञानगंगा मिली, उसको आपने पढ़ा और वह सही है या नहीं है उसके लिए आप श्रीमद् भगवद गीता लेकर आए और उससे मैच किया, आपको बिल्कुल ठीक लगी। फिर आपको पता लगा कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति तो कोई और है जो हमें अभी तक बताई ही नहीं गई है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के अनुसार आपको भक्ति बताई थी उससे आपको लाभ भी मिले? काफ़ी लाभ मिले सर। मेरे बाल गोपाल ठीक ठाक हो गए और मेरा जो हाथ में दर्द था, मैं कहीं गिर गया था काम करते करते, तो हाथ में मेरे ये नस जो है कि मुड़ गई थी। और इसमें मैंने डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने बोला आप आने में लेट हो गए, आपको 2 महीना लेट हो गया है, आप इसमें प्लास्टर भी कराओगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन 1% इसमें हाँ है, बाकी 99% इसमें मना है। तो आप कहते हो तो मैं इसमें प्लास्टर कर देता हूँ। तो उन्होंने प्लास्टर करने के बाद मैंने 46 दिन के लिए बोला था उन्होंने, मैंने 25 दिन में वो प्लास्टर काट दिया क्योंकि मेरे को दर्द और जो है कि खुजली होने लगी थी, तो मैंने काट दिया। ऑपरेशन बोला, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन आपका करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने के बाद भी आपका ठीक भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहा था। परंतु फिर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया क्योंकि ऑपरेशन के लिए काफ़ी पैसा लगता है। मैंने यही सोचा कि मैं अगर परमात्मा की भक्ति करूँगा तो ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास था। उसके बाद में जो है कि मुझे सही जो है कि परमात्मा मिला नहीं था, तो इसीलिए जो है कि हमारे जो पूर्वज जो है कि जो भक्ति करते थे उसी भक्ति में लीन थे हम, लेकिन फिर भी मेरा सही नहीं हुआ। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तब से मेरा जो है कि हाथ में भी दर्द होना बंद हो गया और कामकाज में भी अच्छी प्रगति हुई सर, इसलिए मेरा वहाँ जाके ठीक हुआ। शराब तो सर मैं रोज़ ही पीता था, शाम शाम को ऐसा रूटीन हो गया था सर। फिर क्या है कि हमारे पिथौरागढ़ साइड में सभी फौजी लोग होते हैं, वहाँ काम धंधा जब करते हैं तो वो बोलते चलो भाई थक गए हो तो थोड़ा बहुत लगा लो, कोई ऐसे भी मिलते हैं। फिर ऐसे करते करते सर मैं वहाँ करीबन काफ़ी पीने लग गया था, शाम शाम को रूटीन हो गया था 1 क्वार्टर पीने का, बाद में तो 1 क्वार्टर पीने के बाद भी 1-2 पैक और लगाने का रूटीन हो गया था। ऐसे करते कराते सर मैं एक शराबी जैसा बन गया था और धन पैसा जो है कि उसी में लुटाने लग गया था। घर में जो है कि क्या है कैसा है बच्चों का सिहार शुहार, उसमें कोई मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। सिर्फ मैं एक स्वार्थी बन गया था ताकि बस अपना खाओ पियो ऐश करो, ऐसा बन गया था। लेकिन इस जो है कि जब से मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ गया तब से मेरे काफ़ी सर सुधार हो गया है। सर, आप उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा गया है। आप जहाँ रहते हैं वहां से कुछ ही दूरी पर केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम है जो हिंदू धर्म में पवित्र धाम माने गए हैं। इन सबको छोड़कर आपने हरियाणा में इतनी दूर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ली? कृपया हमारे दर्शकों को समझाएं। एक्चुअली में सर क्या हुआ कि मैं काफ़ी दुखी था सर। ये जो मैं पुराने मेरे बुजुर्ग लोग जो है कि हमारे पिताजी लोग, पिताजी के पिताजी, हमारे बुबू लोग जो है कि जो साधना करते थे वो साधना से सर मेरा पूर्ति नहीं हुआ और मैं ठीक नहीं हो पाया और मेरे को शांति नहीं मिली सर। तो इसलिए जो है कि यहाँ से नहीं हो पाया तो हमारे शिष्य ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है कि मिले, उन्होंने बताया कि वहाँ से आपको शांति मिल जाएगी, इसलिए मैं शांति के लिए उतने दूर गया सर मैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आज आप एक उदाहरण हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे जो वेद है, पुराण है और जो है कि हमारे 4 वेद है, श्रीमद् भगवद गीता है, शास्त्र के अनुसार अगर हम भक्ति करेंगे तो सभी चीज़ जो है कि हमारे छूट जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र में इतने शक्ति है कि उनके मंत्र करने से और भक्ति व साधना करने से नशा मुक्त हो जाता है सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, उनसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए उनका काफ़ी चैनलों में जो है कि उनके सत्संग आते हैं, तो नीचे जो है कि पीली पट्टी चली रहती है, उसमें उनका नाम नंबर होता है, मोबाइल नंबर, वहाँ फ़ोन करके आपका नज़दीकी का जो है कि नामदान सेंटर का जो है कि नंबर मिल जाता है, वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो सर। धन्यवाद सर। सच साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।